Hi. So today we'll be starting with a new topic, that is digestion and absorption. Okay. Digestion and absorption. Right. So what is digestion? This we have studied in 10th class. 10th में था ना chapter life processes. Okay. So digestion. The conversion of non-diffusible food material to diffusible form or complex form to the simpler form. Right? ये डेफिनेशन पढ़ी थी अभी तक आपने. Absorption. The movement or transfer of digested substances, nutrients into the blood. This is absorption, right? Okay. Now, certain terms that we have to study. Food. What is food? Food is defined as anything edible for a species. Substances which can provide nourishment. कोई भी ऐसी चीज़ जिसे खाया जा सकता है और जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करे. राइट. फिर नरिशमेंट क्या चीज़ होती है? What do you understand by nourishment? It is to provide substances needed for cell or tissue activity. In simple terms, metabolism. सेल्स को काम करने के लिए, टिश्यूज़ को काम करने के लिए, और इन टर्न डेफिनेटली अगर सेल्स और टिश्यूज़ प्रॉपर्ली काम कर रहे होंगे तो ऑर्गन काम कर रहा होगा, ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे होंगे. ओके. तो नरिशमेंट क्या चीज़ है कि आप अपने सेल्स को या अपने टिश्यूज़ को नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हो. राइट. न्यूट्रिएंट्स, the substances needed to support the body for metabolism. आपके सेल्स प्रॉपर्ली काम कर सकें, ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? न्यूट्रिएंट्स. राइट. फूड क्या चीज़ है? स्पीशीज़ के लेवल पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो खाते हैं. आप क्या खाते हो वो मैटर नहीं करता है. आप हो सकता है वेजिटेरियन हो, ठीक है, बट क्योंकि इंसान के भोजन के बारे में बात हो रही है तो इंसान जो भी खाता है वो इंसान का फूड होता है. ठीक है. कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन में सिर्फ एग्स कंज्यूम करता है, किसी को चिकन भी पसंद है, किसी को मटन भी पसंद है, किसी को भिंडी पसंद नहीं है, किसी को बैंगन पसंद नहीं है, किसी को लौकी पसंद नहीं है. जो कुछ भी है बट वो इंसान के खाने की चीज़ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फूड फॉर ह्यूमंस. ओके.
नरिशमेंट क्या चीज़ है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप अपनी बॉडी बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ को मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करते हो। ओके, तो आप हेल्प कैसे करोगे? सब्सटेंसेस प्रोवाइड करके। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ें होती हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि मेटाबॉलिज्म में एक्चुअली रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, राइट? ऐसा। नाउ if I talk about the chapter anatomy or the parts, the various parts of the digestive system, ये हम पढ़ेंगे इसमें, राइट? ठीक है जी। उसके बाद फिजियोलॉजी, अलग अलग पार्ट्स का क्या काम है, ओके? स्टमक का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, टीथ का क्या काम है, टंग का क्या काम है, एंड सो ऑन, राइट? देन वील टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन, किस तरह से चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। देन वील टॉक अबाउट रोल्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जैसे सिंपल टर्म्स में आपने पहले पढ़ा हुआ है, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी रिच फूड्स। ओके, तो अलग अलग जो भी आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो उनका रोल क्या है बॉडी में। एंड देन फाइनली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ठीक है जी। नाउ parts of the digestive system. Digestive system begins from the mouth, okay? The upper lip, the lower lip, right? This opening is known as the mouth. इसे हम क्या बोल देते हैं? This is the mouth. Mouth is the opening guarded by lips. ये क्या है? These are the lips, the upper lip and the lower lip. This is the lip, okay? Now inside this you will find teeth, दांत होते हैं. The teeth are embedded in gums में है, right? Then there is a structure which can be seen known as the tongue, okay? The tongue is there. टंग से अगर आप ऊपर की तरफ इस जगह को टच करो, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको एक हार्ड, एक रूफ महसूस होती है। अगर आप अपनी टंग को पीछे की तरफ टच करो तो ये यहाँ पे सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती है, और मुंह खोल के अगर हम देखें तो यहाँ से एक चीज़ हमें यूँ लटकती हुई दिखती है। देयर इज समथिंग हैंगिंग डाउन, राइट? इसके पीछे का हिस्सा आपको दिखता नहीं है, राइट? तो जैसे टंग की सरफेस है तो ये इस तरह से ये पैसेज फिर ये नैरो डाउन हो जाता है, ओके? ठीक है जी, राइट? अब ये जो पैसेज नैरो डाउन हो रहा है, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल। ये अगर अपर लिप है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाक है आपकी, और यहाँ एक छोटा सा छेद है, यहाँ से एयर अंदर को जाएगी, राइट? यहाँ पे स्कल है, ये बोन है, इस जगह पे बोन है। यहाँ से एयर अंदर होकर यहाँ से होती हुई यहाँ से इस कॉमन पैसेज में आ जाती है, इस जगह पे आ जाएगी। और यहाँ पे क्या चीज़ ट्रैवल कर रही होगी? यहाँ पे फूड ट्रैवल करता है, ठीक है? इस जगह पर फूड ट्रैवल करेगा, राइट? और यहाँ से एयर ट्रैवल कर रही होगी, ये कॉमन पैसेज हो जाता है, ओके? ये जो कॉमन पैसेज है इसे हम क्या बोल देते हैं? फेरिंग्स, ठीक है? तो माउथ और फेरिंग्स के बीच में एक स्पेस है, ये स्पेस, ठीक है? इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के दो पार्ट्स होते हैं, द ओरल कैविटी